कल हम लोग टाइप देखे थे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 98 हो तो x प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है, ऑप्शंस देखना है आपको। 10 है, 12, 8 और है इसे 15। आंसर क्या आता था इसका? कैसे करते थे? दो घात वाला है तो ध्यान देना है, ऐसी संख्या को लेना है। यहाँ पे क्या निकालना है हमको? प्लस वाला निकालना है। एक क्वेश्चन में यहाँ पे साइन देखना है, प्लस वाले में क्या है जो दिया है, ठीक है ना, उससे ज़्यादा आना चाहिए। किसी भी संख्या को वर्ग करेंगे इससे ज़्यादा आना चाहिए और इसके पास भी आना चाहिए, ऐसी संख्या हमको देखना है। 10 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? दो घात वाला है ना यहाँ पे, तो 10 का वर्ग कर देखने कितना आएगा? ये 100 आ गया। इसका करेंगे तो 12 का वर्ग 144 होगा, इसका वर्ग 8 64 और 15 का वर्ग 225। ठीक है, इस पर ध्यान देना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लस है यहाँ पे, प्लस है तो इसके बाद लेना है। 98 दिया है, उसके बाद जस्ट कौन सा होगा? इसके पास का 100 होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा? ये होगा। ठीक है, एक सेकंड क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपको दिया है, मान लो 60 दिया है, हो तो x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? ठीक है, क्या आएगा बताइए? 7 आएगा। ठीक है, जहाँ पे माइनस है तो माइनस वाले में क्या करना है? ये जो संख्या दिया है इससे थोड़ा सा कम होना चाहिए, उसको ध्यान देना है। ठीक है ना, 4 का वर्ग कितना होगा? दो घात वाले इसलिए वर्ग करके देखना है। 3 घात रहेगा उसमें क्या करना है? 3 बार करके देखना है पास वाला। ठीक है, 4 चौक कितना हो जाएगा? 16, 6 6 के 36, 37 37 और 10 दहम 100। ये तो नहीं हो सकता, ये ज़्यादा आ गया है, माइनस है तो क्या है? कम वाला लेना है, 60 से कम रहे। और 60 के पास इसमें से कौन सी संख्या है? 49 है, तो आंसर कौन सा होगा हमारा? ठीक है, ध्यान रखने से तो ये वाला बन जाएगा। एक हमको इसके लिए सूत्र भी बनाया था, लेकिन एक यहाँ ऑप्शन से भी बन जाएगा, ऑप्शन से ईजी हो रहा है इसलिए। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं, बन जाएगा ये वाला। एक क्वेश्चन और देख लो फिर। आपको जो है ये वाला चिन्ह देखना है, इधर वाला माइनस है, इधर वाला प्लस है करके। ठीक है, ये हो गया, इधर दिया है 230 हो तो x माइनस 1 बाई एक्स, इसका मान क्या होगा? कौन सा आएगा? 15 आएगा। इसमें कम देखने की ज़्यादा देखना है, इससे कम देखना है क्योंकि माइनस है। 10 का वर्ग 100 होगा। ठीक है ना, ये तो बहुत दूर हो गया। 15 का वर्ग 225 और 12 का वर्ग 144 और 169। 230 के आसपास कौन सा है? ये है, और इससे छोटा भी है। ठीक है, ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा आंसर। मान लो इसमें, हाँ ठीक है, अभी रहने दो। ठीक है, समझ आ गया है वाला? ठीक, मिटा दो इसको, या लिखना है देख लो कैसे लिखना है। ठीक, वीडियो तो बन रहा है, वैसे भी देख लीजिएगा। ठीक, फोटो खींच लो। इसी क्वेश्चन में एडिट कर रहे हैं आप 3 घात वाला। ठीक है, टाइप चेंज करके लिखेंगे, टाइप चेंज कर लीजिए। ठीक है, टाइप आगे बढ़ा कर लिखेंगे। ये घात कितना रहेगा? 3 रहेगा। यहाँ पे 14 है, यहाँ पे माइनस है। उसके बाद ए वाला ऑप्शन लिख लो, 2 क्वेश्चन को लिख लो ना, ये हो गया। यहाँ पे 3 है, ये माइनस, अच्छा ये तो है ही, ये भी 3 है और ये आपका है 140 है और यहाँ पे माइनस। ठीक है, ये हो गया। इसमें यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन लिख लो। ठीक है, और एक क्वेश्चन है हमारा, तीनों क्वेश्चन को लिखो, डायरेक्ट बनेगा ये भी वैसे ही।
क्वेश्चन लिख लीजिए इसको, ये 3 घात वाला है। ठीक, ध्यान से देखिए, इधर 2 घात वाला था तो उसमें क्या करते थे हम लोग, स्क्वायर करके देखते थे। इसमें क्या देखना है, 3 घात करके देखना है। यहाँ पे इस चिन्ह को ध्यान देना ही देना है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है ना। मतलब 14 से कम ऐसी संख्या को लेना है जिसका क्यूब क्या हो, 14 से कम हो, ऐसा देखना है। 2 के घात 3 करके देखेंगे। अभी क्या करते थे 2 वाले में, इसका स्क्वायर बस करते थे। इसमें क्या करना है, सबका 3 घात करके देखो। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया, और 4 चौक 16 चौक 64, ठीक है। और 5 में 25 25 कितना आएगा। लेकिन 14 से क्या आना चाहिए, हमारा कम आना चाहिए। 14 से कम कौन सा वाला है, 8 वाला है, मतलब आंसर कौन सा आएगा, 2 आएगा, ठीक है, समझ गया। इसमें देखना है वही वाला, ये भी क्या है, माइनस वाला है, ठीक है। इसका देखेंगे 5 में 25 पंचे 125, 6 जगह 36 छक्के 2 16, 16 चौक 64 चौक 128 आ रहा है। हाँ, 4 चौक 16 का 6, यहाँ से 4 2 56 आया क्या, 1 मिनट। ये कितना आ रहा है, नहीं इसका कितना आएगा त्रिघात, इसका कितना आएगा 2 16, और इसका 4 तो 16 चौक 64। अच्छा, मैं आगे घात और ले जा रहा हूँ, ठीक है, 4 घात हो जा रहा है। 37 37 49 सत्ते 300, ये हो गया, ठीक है। इसमें देखना है माइनस वाले में, ठीक है। माइनस वाला मतलब 140 से कम आना चाहिए। 140 से पास का कम का कौन सा है, ठीक है, ये है, ठीक है। और ये भी कम है, लेकिन किसका लेना है हमको, पास का लेना है। इसके पास का कौन सा है और कम होना चाहिए, तो ये है 125। तो आंसर कौन सा होगा हमारा, ये वाला आंसर होगा। अब इसमें क्या करना है, प्लस वाला करना है, ध्यान देना है, और 3 घात वाला। तो 52 से ज़्यादा आना चाहिए। 4 चौक 16 चौक 64, 5 में 25 पंचे 6 जगह 36 छक्के, और 37 37 49 सत्ते। अब देखो ज़्यादा वाला लेना है, ज़्यादा वाला कौन सा आएगा, 64 आएगा, और पास का है, तो आंसर कौन सा होगा हमारा, 4 होगा। लिख लो इसको। ठीक है सुभाष, ऐसे ही आपको सभी घात में करना है, ठीक है ना। 4 घात वाला रहा, 5 घात वाला। आगे हम लोग टाइप चेंज करके प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन लिखिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन है आज। टू प्लस √3, तो x प्लस 1/x क्या होगा, ये निकालना है। फर्स्ट ऑप्शन है 5, सेकंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है -4, और फोर्थ ऑप्शन है 2√3 है। उस दिन ज्योति आके बताई थी, कहते तो सवाल है ना, बना के देखो, परिमेयीकरण वाला करके देखो एक बार। देखो हम लोग सॉल्यूशन देख लो इधर,
हम लोग का x का मान दिया है, x का मान कितना दिया है 2 + √3, समीकरण हो गए। लेकिन हमको क्या है 1/x भी चाहिए, सब तब दोनों को जोड़ेंगे हम लोग। 1/x निकालना है तो इसी को मैं क्या लिखूंगा 1/2 + √3 करूंगा, ठीक है। और इसको क्या करते हैं परिमेयकरण करते हैं, ठीक है ना। परिमेयकरण में क्या होता है गुणक चिन्ह लगता है और चिन्ह बीच में वो क्या है बदल जाता है, क्या आएगा और 2 - √3 दोनों जगह क्या है सेम, यहाँ अलग रहेगा और यहाँ क्या है दोनों जगह सेम रहेगा। इसको गुना करेंगे 2 - √3 बटे a + b, a - b हो गया है तो a का स्क्वायर मतलब क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 2 - √3 बटे में क्या आएगा 4 माइनस क्या होगा 3 होगा, मतलब क्या आएगा 1 आएगा, मतलब कौन सा रहेगा ये रहेगा। तो सिंपल से याद रखना है आप लोग को परिमेयकरण नहीं करना है, क्या करना है चिन्ह बस चेंज कर देना है, ठीक है। क्या क्या पता चल रहा है इससे कि ये जो दिया रहेगा x मान जो भी दिया रहेगा हमको 1/x या जो भी निकालना है 1/a, तो यहाँ पे जो बीच में चिन्ह रहेगा उसी बस को आपको क्या करना है चेंज करना है। ये सब करना पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना है। क्लियर है, ये हो गया। अब हमको निकालना है ये समीकरण क्या हो गया 2 हो गया, ये 1/x मान निकल गया है। हमको क्या करना है x + 1/x करना है। x का मान कितना है 2 + √3 और 1/x का 2 - √3, ये कटा और ये कटा, आंसर क्या आया 4 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। देखिए याद रखना है ये वाला प्रोसेस आपको नहीं करना है, ठीक। क्या करना है डायरेक्ट x दिया है ये वाला तो 1/x क्या होगा, यहाँ पे जो चिन्ह रहेगा चाहे माइनस रहे प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा क्या होगा माइनस होगा, क्या हो जाएगा 2 - क्या हो जाएगा डायरेक्ट √3, उसके बाद दोनों को जोड़ दो कट जाएगा, डायरेक्ट दिख रहा है 4 आएगा आंसर कर, ठीक है। ध्यान रखना इसको, ठीक है सुभाष। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी में, बनाओ क्या होगा ये सवाल है। हाँ यहाँ पे माइनस दिया है, ठीक है, ये माइनस है यहाँ पे, क्या होगा बताओ, ऑप्शन सब यही है। कौन सा आ रहा है ए आ रहा है, ठीक। बाकी लोग बनाओ। वन बाई एक्स का मान क्या निकलेगा 7 - 4√3 होगा, डायरेक्ट पता चल रहा है। x का मान ये है तो 1/x क्या होगा माइनस बस चिन्ह लगेगा और दोनों को क्या करना है घटाना है, तो चिन्ह चेंज हो जाएगा। देखो x का मान कितना दिया है 7 + 4√3, मैं 1/x निकालूंगा तो क्या हो जाएगा चिन्ह बीच वाला चेंज होगा, ठीक है ना। अब क्या करना है मेरे घटाना है, इसमें ध्यान रखना है, पहले क्या है जोड़ना था तो सेम जोड़ देते थे, अब क्या है घटाना है। तो x का मान कितना है 4√7 + 4√3, ये माइनस होगा 7 प्लस क्या हो जाएगा 4√3 होगा। देख लो 7 और 7 चले गया है, 4 + 4 8√3 होगा। ये चिन्ह चेंज हो जाएगा ना, माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये चिन्ह आपस में चेंज हो जाएगा, आंसर क्या रहेगा यही रहेगा।
टाइप चेंज करके लिखो, टाइप चेंज करके। क्वेश्चन है x बराबर 4 प्लस √15 हो तो हमको निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना होगा। ऑप्शन है 62, 64, 60 और 50। देखो इसमें ऐसा सवाल हम लोग किए नहीं हैं, लेकिन थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करेंगे। तो x बराबर ये था हमारा एक, हम लोग जो पढ़े हैं ध्यान दीजिए। चूँकि मान लो a में ले रहा हूँ, a प्लस 1/a, मान लो हमको दिया है p दिया है, तो हम लोग निकालते हैं a स्क्वायर प्लस 1/ क्या होता है -2 होता है, ठीक है ना। अभी हमको क्या है इस रूप में नहीं दिया है, क्या इसको आप लोग x प्लस 1/x का मान निकाल सकते हैं? ये निकाल लेंगे, दो प्रोसेस करना है। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, x प्लस 1/x निकाल लेंगे, उसका जो भी मान आएगा उसके बाद तो ये मिल जाएगा। उसके बाद ये निकालना है आपको, निकाल के देखो इसको एक बार फास्ट निकाल के। इसमें दो प्रोसेस करना है। सबसे पहले आपको x प्लस 1/x निकाल लेना है उसका मान, उसके बाद फिर p स्क्वायर -2 से निकल जाएगा वो मान। कितना आ रहा है 62। चलो मालविका ज्योति का आ गया, और किसी का? चलो देख लो, इधर नहीं बन रहा है, ध्यान से देखो इधर सॉल्यूशन, ठीक है। ध्यान देना है, हमको x का मान दिया है, अभी जस्ट सवाल किया वैसे ही है। x बराबर कितना दिया है 4 प्लस कितना दिया है √15 दिया है। मेरे क्या निकालना है अभी, x प्लस 1/x निकालना है, ये निकालना है ना, अभी शुरू में दिया निकालना है, उसके बाद ये निकालूंगा। डायरेक्ट निकाल सकता हूँ कि इससे नहीं निकाल सकता, ठीक है ना। ये हो गया। इसी में मान लो समीकरण फर्स्ट है, 1/x का मान कितना निकलेगा, ये चिन्ह बस चेंज होता है बोला हूँ मैं, ठीक है। क्या होगा 4 माइनस √15, दोनों क्या करना है जोड़ना है, दोनों जोड़ेंगे। देख लो डायरेक्ट चिन्ह बदलेगा नहीं, -15 √15 है और ये क्या है √15 है, ये दोनों क्या हो कैंसिल हो जाए, दोनों का मान कितना आएगा 8 आएगा। ये हो गया। अब यहाँ से पता चल गया आपको, ऐसा सवाल तो बहुत किया है ना। यदि x प्लस 1/x बराबर कितना रहता है 8 होता है, तो इसका मान हमको निकालना है। क्या करते हैं, p स्क्वायर माइनस क्या रहता है 2 रहता है, p का मान कितना है 8 है, 8 का स्क्वायर -2 करेंगे, 8 8 64 -2 कितना आएगा 62 हमारा आंसर। समझ आ गया, लिख लो। बहुत सिंपल सवाल है ये, आपको क्या है एक्स्ट्रा नंबर दिलाएगा एग्जाम में, ठीक है। ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन सेम ऐसे ही दे रहा हूं मैं दूसरा, ठीक है, ध्यान रखना है। चलो लिख लियो, इसको क्या करना है लिखो जल्दी, लाजर जल्दी आया करो जी, ठीक है। कल मेरा हाल देख रहे हो तो कैसे जाऊंगा, नहीं तो इसमें मैथ्स छूट जाएगा आपका, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो इसको लिखो। बाकी लोग बनाते रहो, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ इसमें। ऑप्शन चेंज कर रहा हूँ मैं, 30 है, 34, 35। सेम टाइप बनाने की कोशिश करेंगे, जल्दी बनाइए। कितना आ रहा है 34। चलो दोनों का साथ साथ में आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक।
कितना आ गया आंसर? 34 आ गया। देख लो क्या करना है, हमारे पास क्या दिया है, यहाँ पे क्या दिया है 3 + 2√2 दिया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे चिन्ह बदल जाएगा बस, 3 - 2√2 हो जाएगा। ये दोनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल होगा, 2√2 वाला क्या बचेगा 6 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करना है 6 स्क्वायर माइनस क्या करना है 2 करना है आपको। कितना आएगा 34 आएगा। हम डायरेक्ट आंसर हमारा कितना, 1 मिनट 36 है यहाँ पे, 6 6 के 36 और ये कितना आ गया फिर 34 हमारा सही आंसर है डायरेक्ट। ठीक है, समझ आ रहा है ना कैसे बन रहा है? ठीक, इसके बाद इधर लिख देता हूँ बाकी लोग के लिए। आप लोग सोच के बनाएंगे कैसे बनाना है करके। क्वेश्चन लिखिए, x बराबर 2 + √5 हो तो x त्रिघात +1 / x त्रिघात का हमको वैल्यू चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है 30√5 + 35√5। एक मिनट, ये बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन है 34√5 और डी ऑप्शन है 25√5। इसको बना के देखो, 3 घात वाला निकालना है इसमें। 3 घात वाला सबसे पहले क्या करना है आपको, वहाँ तक तो निकालना ही पड़ेगा x + 1/x। उसके बाद 3 घात वाला p² माइनस क्या होता है 3p होगा, उसमें वैल्यू रखना है। क्या बोले? अच्छा, अलग आंसर आ रहा है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, चलो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ध्यान दो इधर, चलो देख लेते हैं इसमें। ठीक है, ऑप्शन गलत है लग रहा है इसमें। ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग x 1/x डायरेक्ट निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, x मान तो दिया हुआ है, क्या हो जाएगा 2 - √5 x + 1/x कितना आएगा, दोनों को जोड़ेंगे √5 पर √5 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या 4 बचेगा। अब हमको क्या निकालना है x त्रिघात +1/x का त्रिघात निकालना है। क्या होता है p³ माइनस क्या होता है 3p होता है। p का मान कितना है -3 × क्या हो गया 4, 4 चौक 16 चौक 64 और 3 चौक 12 कितना आएगा 52। ये हमारा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन इसमें गलत था थोड़ा। ठीक है, ध्यान रखना इसमें आंसर क्या आएगा 52। ठीक है, ऑप्शन इसमें दूसरा है, गलत है। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है वाला देख लो। अब थोड़ा अलग टाइप पढ़ रहे हैं। ठीक है, ध्यान दो इसमें। मान लो इसमें आपको x घात 4 पूछता तो कैसे बनाते बताओ, आंसर कितना आता। इसी में एडिट करते हैं, यहाँ तक तो निकालते ही निकालते हैं x मान। ठीक है ना, फिर क्या करते हैं इसके लिए 2 वाला कैसे निकालते हैं। हाँ ठीक है, 2 बार प्रोसेस करना है इसके बाद। ठीक है ना, ये हो गया 4 की घात 2 करता माइनस क्या करता 2 करता, 4 चौक 16 माइनस 2 कितना होगा 14 आता। ठीक है, अब इसके बाद मैं निकालता x घात 4 + 1/x घात 4। अब क्या करता 14 घात 2 माइनस क्या करता 2 करता ना। ठीक, यही तो आ रहा है। ठीक है ना, हाँ, कितना आएगा 194 आएगा। ठीक है, हाँ ठीक, ये हो गया।
चलो आगे बढ़ते हैं। कल क्लास कितना बजे रखना है? हाँ तो रहेगा ना कल, ठीक है 10 बजे। देखते हैं उसमें, लेकिन कल क्लास लेंगे, ठीक है। यहाँ मतलब प्रोग्राम होना है, यही टाइम रहेगा फिर, ठीक है। कल क्लास रहेगा, सबको आना है, अभी बता दिया गया है, ठीक है। 8:30 बजे रहेगा सेम टाइम पे, ठीक है। हाँ ठीक है, लिखो यदि √x बराबर, हाँ √x बराबर √5 हो तो x² माइनस 16x प्लस 6 का मान क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकेंड ऑप्शन है 4, उसके बाद है 2 और डी ऑप्शन है -2। अब देखो हमको इसका मान चाहिए, यह तो दूसरा सवाल है। क्वेश्चन लिख लिए हैं सभी लोग, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। हमको क्या मान चाहिए? x का मान चाहिए। हमको दिया है √x बराबर √3 माइनस क्या है? √5 है। मेरे को x² का मान चाहिए। दोनों साइड क्या कर दूँ सबसे पहले तो, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या स्क्वायर कर देता हूँ, दोनों पक्षों में क्या करने पर? वर्ग करने पर, वर्ग स्क्वायर करने पर बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड। तो क्या हो जाएगा? ये √x का स्क्वायर हो जाएगा ये, और इधर क्या होगा? √3 माइनस क्या होगा? √5 का होल स्क्वायर होगा ये। यहाँ से देखते रहो कैसे बनेगा। ये रूट और इसके साथ क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। क्या बचेगा? इधर a माइनस बी का सूत्र हो गया, a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर होगा, मतलब क्या आएगा? आंसर 3 ही आएगा, ठीक है। प्लस b का स्क्वायर होता है √5 का स्क्वायर मतलब क्या होगा? 5 होगा, माइनस 2ab हो गया, ये 2ab हो गया ना, ठीक। ये हो गया, यहाँ पे x है और 5 3 कितना हो गया है? 8 हो गया, माइनस ये 2 का 2 है, रूट आपस में गुना हो जाते हैं। 1 मिनट, ये 5 है ना, ये 5 है ना, 5 से कितना हो गया? 15 हो गया, ठीक है ना। हमको किस में फंसाना है? x² का मान चाहिए और ये चाहिए, ठीक है ना। इसको ध्यान देना है। मैं इसको यहाँ से देखो, यहाँ से थोड़ा अलग कर रहा हूँ, माइनस को इधर लेके आ रहा हूँ मैं, ठीक है। x माइनस क्या हो गया? ये 8 हो गया, इधर क्या बचा है? माइनस 2√15 बचा है, ये हो गया, यही बचा है ना इधर, ठीक है। दोनों साइड और क्या करूँगा? फिर वर्ग करूँगा मैं। दोनों साइड क्या करूँगा? वर्ग करने पर, क्योंकि ऐसा सूत्र बनाना है मेरे को, असल आना इसलिए कर रहा हूँ मैं, ठीक है। दोनों साइड वर्ग करूँगा तो क्या होगा? x माइनस 8 का स्क्वायर माइनस क्या रहेगा? 2√15 का क्या होगा? ये स्क्वायर होगा। ये सूत्र बन गया a माइनस बी का। फिर लगाओ क्या होगा? a² प्लस b का स्क्वायर कितना होगा? 8 64 माइनस क्या रहेगा? 2ab मतलब 2 8 कितना हो गया? 16x हो गया, ये 16x हो गया ना। इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और 2 दूनी कितना हो गया? 4 हो गया, और 15 × 15 कितना होगा? सिर्फ 15 होगा, रूट वाला। ये क्या हो गया? 15 हो गया इधर। ये x² माइनस 16x लिखता हूँ इधर, क्योंकि लगभग यहाँ तक मान आ जाएगा हमारा, 2 मान तो आ जाएगी इसका मान, ठीक है ना। इधर क्या बचा है? 15 चौक 60 बचा है, और ये माइनस क्या होगा? ये 64 होगा, ठीक है ना। तो ये आगे बढ़ रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो। ये x² माइनस 16x कितना होगा? माइनस 4 हो गया, मान लो समीकरण 1 दे दिया इसको, ठीक है। हमको इसका मान निकालना है, ठीक है, इसका मान निकालना है, ठीक है ना। इसीलिए इसका दोनों को जोड़ना है, इसके साथ और किसको जोड़ना है? देखो ध्यान दो, हमको इसका मान चाहिए 16x प्लस 6 है, ठीक है, ऐसा चाहिए। तो दोनों साइड क्या कर लो आप लोग? 6 जोड़ भी सकते हो तो भी वही मतलब होगा, ठीक है। चलो ऐसे करते हैं, समीकरण 1 में
कितना जोड़ने पर, दोनों साइड क्या जोड़ने पर, 6 जोड़ने पर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस क्या होगा, इधर भी 6 होगा और इधर भी क्या होगा, 6 होगा, -4 प्लस 6 कितना आएगा, 2। तो आंसर हमारा क्या आएगा इसमें, 2 हमारा आंसर होगा। क्या बोल रहे थे सुभाष, प्लस में आएगा ना, प्लस बड़ा है इसमें, ठीक है, एक मिनट लिख लो इसको, ठीक है। तो ये सवाल था। दूसरा सवाल था, क्या किए हैं देख लो एक बार। सबसे पहले इसका एक बार स्क्वायर किए हैं, ठीक है, यहाँ तक आ गया। फिर हमको ऐसा रूप में चाहिए, तो ये 8 था, इसको इधर कर दिया मैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद फिर स्क्वायर किया हूँ दोनों साइड, फिर इसको इस प्रकार से जमाने की कोशिश किया हूँ मैं, यहाँ तक आ गया। कितना मान आ गया था, -4 आ गया था। इसके बाद यहाँ पे और क्या है, क्वेश्चन में 6 है, तो दोनों साइड क्या जोड़ दिया हूँ, 6 जोड़ दिया हूँ। तो ये तो मान निकालना, इधर कितना आ गया, 6 - 4 2 आ गया। इसको लिख लो, ठीक है। इस प्रकार से अगर सवाल है, इसी प्रकार से आपको बनाना है, डाटा चेंज करके, ठीक है। मिटा दो इसको, कंचन नहीं हुआ है, लिखो जल्दी। क्वेश्चन लिखेंगे। दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, x घात 24 प्लस 1 बटे x घात 12। क्वेश्चन लिखेंगे ना, बराबर 7 हो तो x घात 72 प्लस 1 बटे x घात 36 का मान क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 343, सेकेंड ऑप्शन है 432, सी ऑप्शन है 433 और फोर्थ ऑप्शन है 322। आंसर बोल रहे हो, बना के देखो। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे, इसको इस प्रकार से दिया है, मैं इसको अलग अलग लिख सकता हूँ, ध्यान दो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, दोनों के बटे में क्या है, अलग अलग भी लिख सकता हूँ। x घात 12 है ना, दोनों के बटे में है। इसी को लिख रहा हूँ मैं, x घात 24 है, इसके बटे में भी क्या रहेगा, x घात 12 रहेगा, प्लस एक बटे ग्रुप में भी क्या रहेगा, यही तो रहेगा ना, तब जाके एक साथ मिल जाता है वो। ठीक, ये हो गया।
ये हो गया, इसको लिखूंगा मैं, इसे क्या लिख सकता हूँ, x घात 24 है भागित x घात 12, तो कितना आएगा, हम लोग सूत्र जानते हैं a की घात m बटे a की घात n, क्या हो जाता है, a की घात m माइनस n हो जाता है, ठीक है। तो ये भी वही है, तो x घात डायरेक्ट क्या आएगा, 24 माइनस 12 आ गया, प्लस क्या है x घात, ये कितना आ जाएगा, x घात 12 प्लस 1 बटे x घात 12, ठीक है। इसका मान कितना दिया है जी, 7 दिया है, इससे हम लोग यही तो निकाला है ना, ठीक है। ये हो गया, हमको क्या चाहिए, इसको देख लेते हैं, इसका क्या निकालना है, ठीक है। हम लोग राइट हैंड साइड वाला देख रहे हैं थोड़ा सा, ये x घात, इसको भी वैसे लिख सकता हूँ ऊपर में, x घात 72 माइनस क्या लिखूँगा 36 प्लस 1 बटे x घात, यही तो लिखूँगा ना, इसका भी सेम लिखा हूँ, तो ये हो गया। कितना घटाऊँगा कितना आएगा, x घात 36 प्लस 1 बटे x घात 36, इसी का वैल्यू हमको निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है ना। अब ध्यान से देखिए क्या करना है, इसका मान हमको ये दिया है, इसको कितना बार गुना करूँगा, यहाँ पे घात लगाऊंगा कि ये आ जाएगा 3 बार है, तो 3 वाला हमको क्या लगाना है, सूत्र लगाना है। 3 वाला सूत्र क्या निकलता है, p³ माइनस 3p, वही तो निकलता है ना। इसलिए हमको निकालना है, डायरेक्ट ये निकालना है, तो क्या होता है 7 का क्यूब माइनस क्या रहता है 3 × 7 रहता है, इसका 3 घात करूँगा पूरा, तो क्या आएगा 12 × 36 और 12 × 36, ठीक, ये हो गया, और सूत्र बन जाएगा वही वाला, ठीक है। कितना आएगा, 7 × 7 = 49, 7 और 7 × 21, आंसर कितना आएगा 322 हमारा सही आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से बड़ा क्वेश्चन दिखता है, इसको ऐसे ही बनाना है, इस रूप में हो गया है ना, ठीक है। इससे 12 का पहाड़ो इससे पढ़ लो, कितना बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, और 3 वाला जो हमारा सूत्र होता है वो क्या है, यही तो है, p³ माइनस क्या है 3p है, ठीक है। हाँ, तो वही वाला बनाना है, ठीक, ध्यान देना है। क्या ये बोल रहे हैं ऐसा, ठीक है ना। इसमें आपको क्वेश्चन में ये पता नहीं चल रहा है कि ये 24 और यहाँ पे क्या है 12 है, इस प्रकार से, ठीक है। इसको समझाने के लिए ये ऐसे यहाँ तक लाया गया है, बाकी क्वेश्चन में डायरेक्ट बन जाएगा वही वाला, ठीक है। अभी क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं करके, ऐसा क्यों हूँ मैं, घात अलग अलग है, इधर क्या है 24 है, इधर 72 है, इधर 12 है, 36 है करके, ठीक है ना। इसी को क्या है थोड़ा समझाने के लिए क्या है ये किया हूँ, बाकी क्वेश्चन को फिर समझ आ जाएगा आपको, तो आगे जो भी क्वेश्चन रहेगा समझ आ जाएगा, मतलब कितना घात करना है, 3 घात करना है करके, ठीक है ना। ये तो समझाने के लिए लिखा हुआ हूँ इधर कि ऐसे आया हुआ है करके, ठीक है ना, इससे ये आया हुआ है करके, तो पता चल रहा है सब में सेम घात है, 3 गुना हुआ है करके, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन अगर मिल गया, ठीक है ना, तो क्या करना है, देखना है कितना बार गुना हो रहा है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। मान लो क्वेश्चन इस प्रकार से रहा, आंसर क्या आएगा, दो वाला लगा है, 2 गुना हुआ है ना, 2 वाला सूत्र क्या होता है, p² माइनस क्या रहता है 2 रहता है, p का मान कितना दिया है 4 चौक 16 माइनस 2, आंसर कितना आएगा 14, हमारा डायरेक्ट आंसर आएगा, देख के पता चल जाएगा, ठीक है ना। मान लो आपको ऐसा दिया है 15 दिया है, यहाँ पे 15 दिया है, तो क्या लगेगा 2 बार करना है प्रोसेस, जो करते थे 4 घात वाले में क्या करते थे 2 बार प्रोसेस करते थे, वो करना है। क्लियर है वाला, ठीक है। आगे क्वेश्चन भेजूंगा मैं, अभी तो मेरे पास नहीं है, ठीक है, PDF भेजूंगा, उससे आप लोग को सॉल्व करना है घर में, ठीक है ना। अभी 2 मिनट का ब्रेक है, फिर टेस्ट होगा आप लोग का हिस्ट्री का, ठीक है।